Good evening all of you. I am Nasser from Divine Academy. आज हम क्या सीखेंगे? बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 हल सही था ना। तो 2023 का पेपर देखें, किसका पेपर है? हिंदी का। मध्य प्रदेश कक्षा कौन सी है? 8वीं का। ओके। और कितना टाइम रहता है इसमें? 2.5 घंटे का टाइम रहता है और हमको पूर्णांक कितने का दे रहता है? मिनिमम मार्क्स 60 का। इसमें क्या लिखा है? निर्देश पहले क्या लिखा है? सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों क्या करना? हल करना क्या अनिवार्य है। दूसरा क्या है? प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार जैसे लिखा है उसी के अनुसार देना है। ओके। जैसे क्या है यहाँ पास? वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 10 तक आएंगे। निर्देश दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्नों के में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा न हो केवल नारा बना लो इसको जीवन आधार, है ना। तो सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग, तो ये क्या करना है? आपको फॉलो कर भी करना है ना। तो आप अगर इस चैनल पे आप क्या नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इसलिए कि आपको अगर बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आसानी से आपको ये जैसे वीडियो हमारी अपलोड होगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित हैं? तो जो यहाँ पास जो क्या चित्र बना है तो किससे संबंधित है ये चित्र? तो सड़कों की मरम्मत से तो है नहीं, ये भी क्या है? रॉन्ग। पहले क्या करना है? हमको गलत को हटा देना है। सड़कों में रख रखाव, तो सड़कों में तो कोई रख रखाव दिखाई नहीं रहा इसमें। सड़कों में तो राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई नहीं। इसमें क्या लिखा है? फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हमारे पास? यातायात नियमों का पालन करने से। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन? यातायात नियमों का पालन करने से। क्वेश्चन नंबर 2, हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? जुर्माना से बचने के लिए, ये भी क्या रॉन्ग है। परेशानी से बचने के लिए, ये भी क्या रॉन्ग है। नियमों का पालन करना है। दुर्घटना से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, तो क्या है ये? दुर्घटना से बचने के लिए, है ना। पुलिस से तो आप बच जाएंगे लेकिन दुर्घटना से कभी नहीं बचेंगे। राष्ट्रीय सड़क, थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं का निर्देश जारी किए हैं। तो कौन किया है निर्देश जारी? पुलिस विभाग ने, परिवहन ने, सूचना विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने। कौन किया है? लोक निर्माण विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने। ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा। तो ये क्या हमारा हेडलाइन क्या है? टॉपिक क्या फर्स्ट का? सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा। इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? तो सूख गए जीवन की धरा, यह तो संकल्प हमारा है, सुखी बना लो जीवन सारा, टूटने, जैसे नंबर क्या दिया? टूटे ना कोई सड़क किनारा। तो हमारा ऑप्शन क्या कहलाएगा इसका? यह तो संकल्प हमारा है, यह तो संकल्प हमारा है। 5वां नंबर कौन सा लिखा है? दोपहिया वाहन कौन सा है? कार है, ट्रैक्टर है, बस है, मोटरसाइकिल। तो कौन सा है ये? मोटरसाइकिल है ना। तो ये हो गया। अब क्या लिखा है? निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये क्या है हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 का पेपर जो आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ही प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारे में आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक क्या होता है? उद्देश्य होता है, एक क्या होता है? विधेय होता है, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो जिसमें उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है तो कौन सा वाक्य कहते हैं इसको? साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? तो इसमें किस शब्द में क्या है? ता प्रत्यय का यूज नहीं है या उपयोग नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा?
सकता, क्या होगा, सकता में क्या नहीं दिया गया है ना। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का जन्म क्या था। तो तरुण पंडित का नाम क्या था, है ना। इनका नाम क्या था, चरक लिखा है, आर्यभट्ट लिखा है, और क्या सुरसुत लिखा है, और ब्रह्मगुप्त लिखा है। इनका क्या नाम था, आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट नाम था। फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनाने की आसान को कौन सा आसान कहते हैं। तो क्या लिखा है, मृगुंज और पद्मासन। तो क्या कहलाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, भुंजजागन, है ना, ये राइट आंसर होगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, महादेवी भाई, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक। तो किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो किसने किया, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। क्या लिखा है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। क्या लिखा है यहाँ पास, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, आत्मविश्वास के धरातल पर व्यक्ति जीवन में सब कुछ कर सकता है। तो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब क्या होता है, अंदर की क्या होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि धरातल पर व्यक्ति जीवन में सब कुछ कर सकता है। जिसके अंदर क्या आत्मविश्वास है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। वह जीवन में विजय प्राप्त कर सकता है। आत्मबल से ही इतने आगे निकल जाता है कि पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं होता। अगर उसके अंदर क्या आत्मविश्वास है तो वो बहुत आगे निकल जाता है और पीछे मुड़ने कर नहीं देखता। मन में अच्छे विचारों का स्वागत करें। मन में जो अच्छा विचार आता है उसका स्वागत करना चाहिए, है ना। सफलता अपने आप मिल जाएगी। मन में दृढ़ संकल्प करें, चुनौतियों का सामना करें, सफलता अवश्य प्राप्त करें। मन में क्या संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। और क्या होता है, जो परेशानियाँ आती हैं उससे क्या डरना नहीं चाहिए, सफलता आपको प्राप्त होगी। हमारे सामने सुभाष चंद्र बोस का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे सामने क्या है, सुभाष चंद्र बोस का क्या है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने अपने दुश्मनों का व विरोध करने वालों को आत्मविश्वास के शस्त्र से नष्ट कर दिया है। गांधी जी ने भी अंग्रेज की प्रत्येक चाल को अपने आत्मविश्वास से नष्ट कर भारत को स्वतंत्र कराया है। तो ये क्या है, आपको ये पूरा देखना है। तो आपको यहीं पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी क्या आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, प्रश्न पत्र 12, सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है। तो सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तकों का क्या महत्व है। तो इसका आंसर देखते हैं, क्या आंसर इसका होता है। क्या लिखा है, सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है। तो सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक का बड़ा महत्व है। इसमें पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन है। इस बुक में क्या है, पक्षियों का सुंदर, रोचक और सुंदर क्या है, वर्णन है। प्रत्येक जाति के पक्षियों का सुंदर चित्र भी है। जो अलग अलग प्रजातियों की जो पक्षियां होती हैं जातियों की, तो उनका क्या सुंदर चित्र भी है। अजनबी भी इन पक्षियों को आसानी से समझ सकते हैं। अगर जो इन पक्षियों के बारे में नहीं भी जानते होंगे तो चित्र के माध्यम से उनका सौंदर्य और उनको समझ सकते हैं कि हमने देखा है या नहीं देखा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या लिखा है, जैसे ये शहीद अमृता देवी, जो शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा हमको मिलती है। शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है। तो क्या है, शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें यह प्रेरणा मिलती है, शहीद अमृता देवी के बलिदान से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें वृक्षों को प्राणपण से काटने से बचाना चाहिए। जो वृक्ष को काटते हैं, उस वृक्षों को काटने वाले उनसे बचाना चाहिए। वृक्षों को काटने से बचाने में हमारे प्राण भी चले जाएं। वृक्ष को अगर काटने या जो कटवाते हैं, अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो इसे रास्ता सौदा समझना चाहिए। तो क्या है ये, हम अगर क्यों ऐसा बोल रही हैं, अगर कोई वृक्ष काट रहा है और आपके प्राण भी चले जाए उसको, वृक्ष को बचाते बचाते, तो अपना क्या वो सौदा क्या होगा, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, और अपने शब्दों में इसको लिखना है। तो इसका आंसर आपको कैसा लगा, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए मैं ही दिखा रहा हूँ कैसे आंसर आपको देना है। क्या लिखा है, जैसे अपराजिता पाठ एक ऐसी विकलांग महिला की मर्मरिक कथा है। जो अपराजिता पाठ है एक विकलांग महिला की बहुत स्थिर मतलब क्या मर्मरिक कथा है, जो अपने शरीर के धड़ से बिल्कुल क्या है, बेकार है। मतलब उसका जो पैर है वो क्या है, बिल्कुल बेकार है। विकलांग होने पर भी उसने अपने धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया है। उसने क्या किया, विकलांग होते हुए भी अपने जीवन को क्या सफल बनाया है। किसके बल पर, धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति। डॉक्टर चंदा ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर, जो डॉक्टर चंद्रा थी ने अपने मेहनत और लगन पर के बल पर माइक्रोबायोलॉजी में डायरेक्टर क्या लिखा है, डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट की, है ना। तो इस पाठ को आप पढ़कर हमने यह सीखा है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, और अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। तो हर परिस्थिति पर अपना क्या करना चाहिए, क्या लिखा है यहीं पास, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसे रहना चाहिए, आप अपने शब्दों में इसको लिखना है। ओके, तो इसको अपने से भी लिख सकते हैं या मैं आपको आंसर बता रहा हूं, है ना। क्या दिव्यांग व्यक्तियों का हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों को जीने का पूरा अधिकार है। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको क्या है, जीने का पूर्ण अधिकार है। हमें उन पर सहानुभूति दिखाने के बजाय, मतलब क्या, उनको ये दिखाने की वजह से कि आप ऐसा हो या विकलांग हो तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसा ना करके उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। उनको क्या, आत्मनिर्भर स्वयं वो कार्य करें, ऐसा हमको उनको बोलना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। हमें उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए ताकि उन्हें अकेलापन का एहसास ना हो। हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, अपना समय बिताना चाहिए कि उनको भी क्या अच्छा लगे और उन्हें अकेलापन का एहसास ना हो। क्या लिखा, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। तो लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। क्या लिखा है, लता मंगेशकर को
समूचे राष्ट्र को गायिका के रूप में जाना है। जो लता मंगेशकर थी वो पूरा वर्ल्ड वाइड, मतलब क्या राष्ट्र, जो हमारा क्या देश है, उनको गायिका के रूप में जाना है। ऐसा माना जाता है कि उनके गले में सरस्वती, जो सरस्वती माँ है, स्वयं विराजमान थी। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो उनको कौन कौन सम्मान मिले हैं? देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनको प्रदत्त अन्य पुरस्कारों को दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण प्रमुख, ऐसे कई सारे क्या उनको मिले हैं, सम्मान मिले हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या आंसर भी क्या याद करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप यहीं देखते देखते इसको क्या आंसर आपको याद हो जाएगा। ओके। गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? इसका वो आंसर क्या होगा? क्या लिख, गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? गांधी जी को पूरा भरोसा था, क्या था? गांधी जी को पूरा भरोसा था कि भारत की प्रगति गांवों की प्रगति पर निर्भर है। अगर क्या होगा, गांव क्या होंगे, प्रगतिशील होंगे, मतलब क्या उन गांव अच्छे होंगे तो क्या होगा, हमारा देश क्या होगा, आगे बहुत जल्दी बढ़ेगा। उनकी इच्छा गांवों, है ना, उनकी इच्छा क्या गांव में क्या था, को स्वावलंबी देखने की थी। मतलब आगे जो गांव है वो अपने आप विकसित हों और आगे बढ़ें। गांधी जी ऐसे आदर्श गांव की कल्पना करते थे जहां समस्त ग्रामवासी स्वावलंबी, मतलब आगे बढ़ें, प्रत्येक कार्य सहायकारिता, है ना, सहायकारिता के माध्यम से संपन्न हो। लोग खेती एवं कुटीर उद्योग में कुशल होंगे, मतलब जो खेती करते हैं या कोई उद्योग है तो आगे बढ़ें। बिजली, चिकित्सा एवं पीने के पानी की सुविधा होगी। किसकी होगी? चिकित्सा और पानी पीने की सुविधा होगी। बालकों के लिए विद्यालय एवं खेल कूद के लिए मैदान होंगे। बालक बालिकाओं के लिए क्या होगा? उपयुक्त खेल कूद और विद्यालय होंगे। मानव सदा जीवन एवं उच्च विचारों वाले होंगे, मतलब क्या मानव क्या होंगे? सदा जीवन एवं उच्च विचार वाले होंगे। कानून का पालन स्वतः होगा, कानून का क्या करेंगे सब कोई पालन करेंगे। झगड़े फसाद का नामो निशान तक नहीं होगा। ऐसा उनकी क्या थी? कल्पना थी। तो इसी कल्पना को हमको आगे बढ़ाना है और किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिख दे। जो भ्रामरी क्या होता है, प्राणायाम होता है, उसके 3 लाभ लिखना है कि उसके लाभ क्या क्या होते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। भ्रामरी प्राणायाम के 3 कोई लाभ लिखिए। तो क्या होता है इससे? भ्रामरी प्राणायाम के लाभ क्या होता है? थायराइड, जो जिसको क्या रहता है, थायराइड संबंधित बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। थायराइड की बीमारियां क्या हो जाती हैं? ठीक हो जाती हैं। स्वर ठीक होता है, जो आवाज़ होती है क्या उसका? अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़ होती है, कोयल के जैसी आवाज़ हो जाती है। मानसिक शांति मिलती है, उससे क्या होती है? मानसिक शांति मिलती है। रस की परिभाषा देते हुए 2 रसों के नाम एवं स्थायी भावों का नाम लिखना है। तो क्या करना है? रस की परिभाषा देना है, फिर क्या करना है? 2 रसों के नाम लिखना और उनके स्थायी भाव भी साथ में लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा छोटू? परिभाषा, रस की परिभाषा क्या? काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। किसको? जो काव्य, जो चीज़ पढ़ने, सुनने या देखने में जो हमें अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। इसके अंग कौन कौन से हैं? रस के अंग 4 हैं। कितने हैं? रस के अंग 4 हैं। पहला क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और क्या? सचारी भाव। तो इसके भाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमको क्या करना था? स्थायी भाव और उससे एग्जाम्पल देखना था। तो स्थायी भाव से भाव के ये भाव मनुष्य के मन में सदैव क्या रहता है? सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, सुस्त अवस्था में विद्यमान रहता है। जो कारण विशेष की उपस्थिति होने
पर जाग उठते हैं। जब इसका कोई कारण विशेष होता है तो क्या होता है, ये इसकी उपस्थिति होने पर क्या होते हैं, जाग उठते हैं। ओके। विभव, जिन विशेष कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं, विभव मतलब जो विशेष कारणों से स्थायी भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं, उन्हें विभव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अनुभव, मनुष्य में भाव जागृत होने पर, मनुष्य में भाव जागृत होने पर वह जो चेष्टाएं करता है, मन में जो मनुष्य के अंदर क्या होता है, जो भावना उत्पन्न होती है और वह जो चेष्टाएं करता है उन्हें अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको अनुभव कहते हैं। चौथा नंबर क्या है, सचारी भाव। सचारी भाव क्या है, संचारी भाव स्थायी भावों के साथ साथ जो अन्य सहायक भाव उत्पन्न करता है, जो स्थायी भावों के साथ साथ क्या करता है, अन्य भावों क्या करता है, उत्पन्न करता है, उन्हें सचारी भाव कहते हैं। ये भाव थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर फिर क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। ओके। निम्नलिखित शब्दों में इक, क्या लिखा है, इक प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक नए शब्द बनाइए। तो इसके इक क्या करना है, जोड़ना है, और हमको क्या करना है, एक एक नए शब्द बनाना है। ओके। इसका उत्तर क्या होगा, जैसे क्या है, पुराण लिखा है तो पौराणिक, क्या एक नया जो कौन सा एक प्रत्यय जोड़ के क्या बन गया है, पौराणिक। क्या समाज, सामाजिक। इतिहास, ऐतिहासिक। ये क्या है, एक शब्द हैं। तो क्या है, पौराण का क्या होगा, पुराण का क्या होगा, पौराणिक। समाज, पुराण का क्या होगा, पौराणिक। समाज, सामाजिक। इतिहास का ऐतिहासिक। अब क्या आ गया, दीर्घ। प्रश्न उत्तर 21 से 24 तक। तो दिए गए निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका निर्देश क्या है, दिए गए नीचे सब उनका क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। अब क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर क्रमांक 21। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। क्या लिए, दिया है सती शांति का संदेश, तो यहां पास क्या होगा, शांति। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दया उपदेश, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, किसको, जग को। अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। ना इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हमें नारीत्व का अपमान सह लेंगे। ना हम किसी पुरुष का, ना किसी हम नारी का अपमान नहीं सहेंगे। इस पंक्ति का भावार्थ हमको बताना है। ओके। तो इसका देखते हैं क्या भावार्थ होता है। क्या है ये, संदर्भ, पूर्वव्रत है ना, तो जो पहले लिखा गया इसको देखते हैं। इसका संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती। तो ये आपको क्या, जो भी आता आपको ये लिखना ही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के ना यह समझो कि हिंदुस्तानी की तलवार सोई है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, मतलब उससे लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि श्री राम कुमार चतुर्वेदी, इसके रचयिता महाकवि श्री राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी हैं। इनके कौन रचयिता कौन है, महाकवि श्री राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी हैं। ओके। इसका प्रसंग क्या होगा, महाकवि ने पड़ोसी देश के दुश्मनों को यह कहकर सचेत किया है, महाकवि ने पड़ोसी देशों के दुश्मनों को यह कहकर क्या किया है, सचेत किया है कि भारत की शांति और अहिंसा का संदेश वाहक है। जो भारत है वो क्या, शांति और अहिंसा क्या संदेश है, परंतु यह उसकी कमजोरी नहीं है। भारत क्या चाहता, शांति और अमन चाहता और अहिंसा चाहता है, तो परंतु इसकी यह कमजोरी नहीं है कि वो क्या, कमजोर नहीं है, है ना, वह क्या, भारत क्या है, कमजोर नहीं है। व्याख्या, इसका अर्थ क्या है, महाकवि जी कहते हैं कि भारत देश हमेशा से शांति एवं अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को देता है। जो महाकवि कहते हैं भारत जो हमारा देश है वो शांति और अहिंसा का क्या संदेश पूरे देश में देता है ना।
रहा है। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी जैसे भारत पुत्र ने पूरे विश्व को अहिंसा की शिक्षा दी है। किसका शिक्षा दी है? अहिंसा की। देश के दुश्मनों को इसे हमारी दुर्बलता ना समझनी चाहिए। मतलब क्या? अहिंसा और शांति हम लोग अमन चाहते हैं, तो इसका मतलब हमको ये नहीं है कि हम क्या है, दुर्बल हैं। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि शांति व अहिंसा प्रिय हम भारतवासी नारी जाति का अपमान बर्दाश्त करेंगे। मतलब कि शांति व अहिंसा के प्रिय हम हैं, पर भारतवासी नारी जाति का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी मर्यादित व्यक्ति चरणघात को कैसे सहकर चुप रह सकता है? वह अवश्य प्रतिकार करेगा। वो क्या हमेशा क्या करेगा? प्रतिकार करेगा। उसके लिए क्या? वो लड़ेगी। जबकि धूल तो सुस्त अवस्था में रहती है, चरणघात से तो यह उठती है, तो हम भारतीय कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हे देश के दुश्मनों, तुम ऐसा हरगिज मत सोचो कि हम भारतवासी या भारतवासियों को कि क्या है, उसकी पुरानी तलवार है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आंसर। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है। पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा जीवन है। जो पढ़े लिखे हैं वो अपने जीवन जो चरित्र है उसको ढालना ही सच्चा ज्ञान है। इस कथन की संदर्भ व्याख्या कीजिए। अरे मोहित, मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है। हर विषय को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है। पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही क्या है, सच्चा ज्ञान होता है। क्या संदर्भ? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के गीत का मर्म से क्या किया गया? अवतरित है। मतलब उससे क्या लिया गया है। प्रसंग: इस गद्यांश में गीत क्या लिखा? गीता के गूढ़ रहस्य को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। क्या किया गया है? बहुत ही सरल शब्दों में इसको क्या समझाया गया है। व्याख्या जैसे क्या है, इसका मतलब कि मीन्स क्या निकलता है, मतलब क्या निकलता है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के लिए स्वयं को जानना है। ज्ञान प्राप्ति मतलब ज्ञान जिसके अंदर, उसका मतलब क्या है कि उसके उद्देश्य व्यक्ति के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। ज्ञान हमें हमारे गंतव्य तक का रास्ता सुझाता है। जो हमारे पास ज्ञान है वो बहुत आगे तक क्या ले जाता है हमको, है ना। ज्ञान से हमारी विचार शक्ति, दृष्टिकोण एवं मनन करने की शक्ति बढ़ती है। क्या होता है उससे? ज्ञान से हमारी क्या होती है? विचार शक्ति, दृष्टिकोण एवं मनन करने की शक्ति बढ़ती है। यह अंदर समस्त उच्च मानवीय गुणों यथा विनम्रता, शालीनता इत्यादि को समाहित करती है और उसके मन को शांति एवं चित्त को एकाग्र करती है। क्या करती है? एकाग्र करती है, स्थिर करती है, कर उसकी समस्त इच्छाओं को शांति क्या करती है? शांति। वास्तव में ज्ञान का सही अर्थ विभिन्न विषयों का अध्ययन करना ही नहीं होता। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या? उसके क्या कर लें, उसको हर विषय का ज्ञान नहीं होता, अपितु अर्जित ज्ञान को चरित्र में ढालना। जो हमारे पास ज्ञान है उसको अपने चरित्र में ढालना, जीवन को उच्चता की ओर ले जाना ही क्या है? ज्ञान है। इसका नेक्स्ट आंसर क्या है? अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक बधाई पत्र लिखिए। और क्या है? नव संवत्सर विषय का संक्षिप्त लेख लिखना है। तो अपने मित्र के लिए पहले कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो कैसे लिखें? अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक बधाई पत्र लिखना है। तो पहले क्या करना है? इस तरफ, है ना, तो क्या लिखना है? प्रेम नगर, मतलब जो प्रेम उसका नगर जो भी नाम हो, गोंदिया रोड, बालाघाट। जिस दिन को भेज रहे हैं आप उसका डेट मेंशन करिए। अब लिखिए क्या, आपसे अगर छोटा है तो प्रिय अनुज या प्रिय मित्र आप लिख सकते हैं। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में
कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला हुआ है या प्राप्त हुआ है। तुम्हारा जन्म दिवस हम सबके लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। तुम्हारा जन्मदिन है हम सबके लिए क्या है? अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर अवश्य उपस्थित होऊं, परंतु मेरी परीक्षाएं अत्यंत क्या है? निकट होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं, मतलब मैं वहां नहीं आ पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करोगे। तुम्हारे जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई व समस्त मंगल कामनाएं हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। ओके, तो प्रिया पास क्या लिखना है? तुम्हारा मित्र दीपेंद्र, है ना। तो अपना नाम यहाँ पास आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको क्या टिप्पणी देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा? ये आंसर क्वेश्चन है तो कि 8 या 10 लाइन में क्या हमको इसका आंसर देना है। विक्रम संवाद के प्रथम दिन से भारतीय नव वर्ष एवं संवत्सर का आरंभ होता है। इसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी कहते हैं। ब्रह्मा ने इसी तिथि को सृष्टि का सृजन किया था। ब्रह्मा ने इसी तिथि को सृष्टि का सृजन किया था। संवत्सर क्या है? इसका उपयोग समय की गणना के लिए एक वर्ष की अवधि के अर्थ में किया जाता है। वेदों में भी सर का एक क्या है? एक काल चक्र है। क्या है ये? काल चक्र के रूप में उल्लेख मिलता है। क्या है ये? समय के रूप में उल्लेख मिलता। भारत में समय की गणना करने की विधि अति प्राचीन है। मतलब भारत की जो समय की क्या है गणना बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। भारत में संवत्सरों का नामकरण किया गया है। विक्रम संवत में क्या है? 2063 तक का नाम विक्रम नाम के संवत में क्या है? इसका दो में क्या है? जैसे क्या लिखा है? हेमलम्ब नाम, विलंब नाम, तो ऐसे नाम हैं। तो क्या है? उज्जैन में क्या है? इसका प्रचलन क्या है? उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के संख राजाओं, संख मतलब हजारों, पर अपनी विजय का क्या उपलक्ष्य पर क्या करते हैं? ईसा पूर्व सन 57 में किया गया था। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्या कर दें? प्रेस कर दें। ओके, तो जो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आपको अपकमिंग वीडियो जो होगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।